नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप देखिए तय हो चुके हैं और लालू यादव के अलावा 41 लोगों पर आरोप तय हुआ है, जहां 54 लोगों को बरी करने के आदेश दिए गए हैं और इस मामले में कोर्ट की अहम टिप्पणी सामने आ चुकी है। लालू परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया, परिवार ने साजिश की, अधिकारों का दुरुपयोग किया गया और इस मामले में लालू के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। ये कोर्ट की तरफ से बकायदा कहा गया है। तो निश्चित तौर पर बड़ी मुसीबत जो है वो लालू परिवार के दरवाजे पर आ खड़ी हुई है और लैंड फॉर जॉब मामले में जो लगातार ये मामला कई दिनों से चलता आ रहा था, अब इसमें कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि लालू के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके हैं और निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका लालू परिवार के लिए माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक आरोप तय नहीं हुए थे और अब आरोप तय हो चुके हैं, जिसमें लालू यादव के अलावा 41 लोगों पर आरोप तय हुए हैं, लेकिन 54 लोगों को बरी करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और इस पूरे मामले में जब आरोप तय हुए तो ये टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई कि लालू परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया है। जो उनके पास अधिकार थे, उन अधिकारों का किस तरीके से दुरुपयोग किया गया ये भी साफ देखा जा सकता है। और इसी मामले में अब लालू यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो अब देखिए आगे निश्चित तौर पर कहा जा रहा है कि जो एक बड़ी मुसीबत है और एक जोर का झटका जो है वो लालू परिवार को, लालू यादव को जरूर लगा है, लेकिन इसके अलावा 41 लोगों पर भी आरोप तय हो चुके हैं, 54 लोगों को बरी करने का आदेश दिया गया है। लेकिन लालू परिवार के लिए मुसीबत की घड़ी एक बार फिर से आ चुकी है। हालांकि बार बार इस पूरे मामले से, लैंड फॉर जॉब मामले से निकलने की कोशिश लालू परिवार करता रहा और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि लालू यादव जो हैं वो पूरी जद्दोजहद के साथ ये कोशिश करने में लगे हैं कि इस पूरे मामले से वो बाहर निकल आए, लेकिन लगातार कार्रवाई जो है वो चल रही थी, मामला जो है वो आगे बढ़ रहा था। अब ऐसे में कोर्ट ने सारे सबूतों को, सारे फैसलों को और कहीं ना कहीं पूरी बहस होने के बाद ये अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि लालू यादव के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं और ये कहा जा रहा है कि लालू यादव और लालू परिवार ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। तो सबसे बड़ी बात यह कि लालू परिवार ने क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह काम किया, ये कोर्ट की ओर से कहा गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि परिवार ने साजिश की, यह तय हो गया है, अधिकारों का दुरुपयोग किया गया और इस मामले में लालू के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिले हैं। तो देखिए पूरा का पूरा लालू परिवार अब कहीं ना कहीं इसके कटघरे में आकर के खड़ा हो चुका है। हालांकि यह मामला बहुत पुराना, अब ऐसे में एक बार फिर से जो परेशानी है वो पूरी की पूरी सामने आ चुकी है पूरे लालू परिवार के लिए। और दिल्ली की कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि लालू परिवार ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और इस परिवार ने ये साजिश रची थी। कोर्ट में मैटर लगा था लैंड फॉर जॉब, जिसमें माननीय लालू प्रसाद यादव की फैमिली, जिसमें लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रताप यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, निशा भारती और हेमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120 बी और 13(1) पीसी एक्ट के तहत चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें टोटल 98 एक्यूज थे, जिसमें से 52 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं, ड्रॉप हुए हैं और 41 एक्यूज के खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इसमें 5 एक्यूज पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके खिलाफ चार्जेस ड्रॉप कर दिए गए। अवेट कर दिए। तो अब मामले की अगली सुनवाई कब है सर? अगली सुनवाई फॉर्मल चार्जेस फ्रेम होंगे 29 जनवरी 2026 को। ठीक है सर। क्या आगे आप चैलेंज करेंगे? थोड़ा नीचे लो। देखिए अभी केवल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार कोर्ट के ऑर्डर को रीड करते हैं, कोर्ट के ऑर्डर को रीड करके हम प्रॉपर स्टडी करेंगे, सब कोई एक्शन आपको बताएंगे और प्रॉपर आपको जानकारी दी जाएगी कोर्ट के थ्रू।
अभी इस पर कोई नहीं, आपको जुडिशियल ऑर्डर वकील साहब कब तक चुनौती देंगे सर? हाँ Small guide or abide in English, sir. Would you be challenging this Of order? course, we will challenge. Of course. So when you are going to challenge this order, sir, before the High Court? We will read the order once it is uploaded on the particular website, and then we will let you know what we will take action. Okay? अरे एक ही तरफ है यार, धक्का मत दो। कहेंगे चार्ज फ्रेम हो गए हैं लैंड फॉर जॉब की। सर चुनौती देंगे सर? अभी सर, इसको चैलेंज करेंगे, इसको लेकर रेजिडेंट एडिटर कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, निश्चित तौर पर ये पूरे लालू परिवार के लिए एक बड़ा झटका है। ना सिर्फ लालू यादव बल्कि पूरे परिवार के खिलाफ जो है वो आरोप तय हो चुके हैं। अब निश्चित तौर पर कई धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज होगा और केस आगे बढ़ेगा। देखिए चित्रा, लालू प्रसाद यादव इसके पहले भी कई तरह के मुकदमों को झेल रहे हैं, जैसे चारा घोटाला की बात कर लें या IRCTC घोटाले की बात कर लें, और यह अब लैंड फॉर जॉब का जो मामला है 2004 से 2009 के बीच में जब वो तत्कालीन रेल मंत्री हुआ करते थे उस दौरान का यह मामला है। और जो आज CBI की विशेष अदालत में नई दिल्ली के राउ रेवेन्यू कोर्ट में जो यह फैसला दिया है, फैसला नहीं कह सकते हैं, एक अपना मंतव्य रखा है और तमाम लोगों को आरोपी बनाया है। आज के फैसले में कुछ अहम बातें हैं जो मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को बताना। सबसे पहली बात है कि हेमा यादव अभी तक किसी भी मामले में आरोपी नहीं बनाई गई थी, न ही IRCTC घोटाले में और न ही किसी अन्य घोटाले में उनका नाम आया था, लेकिन लैंड फॉर जॉब के मामले में हेमा यादव लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उन्हें आरोपी बनाया गया है। हालांकि इसमें राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत लालू यादव का भी नाम है। और कोर्ट ने आज के फैसले में कुछ एडवर्स टिप्पणियां की हैं लालू परिवार को लेकर कि इन्होंने एक साजिशन ये पूरे मामले को अंजाम दिया है और परिवार ने सोच समझ कर साजिश रची है। तो यह एडवर्स टिप्पणी कहीं ना कहीं CBI ने जो सबूत पेश किए हैं उसको लेकर दिया है। और जो मामला दर्ज किया गया है वह IPC की 420 और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 सेक्शन 2 के तहत किया गया है और 120B के तहत किया गया है। तो कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ी हैं। अब चैलेंज होगा, आर्गुमेंट होंगे और उसके बाद लालू प्रसाद यादव समेत तमाम उनके परिवार के सदस्य दोषी हैं नहीं हैं, यह तो फिर न्यायालय में दोनों पक्ष और विपक्ष के वकीलों के जीरा के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन फिलहाल यह माना जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर एक नया संकट आ चुका है। ठीक है, लेकिन अगर हम कोर्ट की बात करते हैं, जब आज कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि ना सिर्फ लालू यादव बल्कि पूरे परिवार ने खासा उद्देश्य कई ऐसे साझा किए हैं जिसके बाद आपराधिक जो तस्वीरें हैं वो सामने आ चुकी हैं, यानी अब कई धाराओं के साथ मुकदमा आगे बढ़ेगा। ऐसे में और क्या टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई, वो कौन से मुख्य पॉइंट और मुख्य बिंदु रहे हैं जो कोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर बताए और कहा? देखिए, सबसे पहली बात जो कोर्ट ने आज अपने ऑर्डर में कहा है, सबसे पहली बात यह रही है कि पूरे परिवार ने साजिश रची है। लैंड फॉर जॉब में लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए अपने परिवार के सदस्यों के साथ सोच समझ कर साजिश रची है। और तीसरी और सबसे अहम बात जो एडवर्स है लालू परिवार के लिए कि पूरा परिवार इस साजिश में शामिल था। साजिश थी लैंड फॉर जॉब के मामले में और साजिश थी कि जिन लोगों की जमीन ली जाएगी उन्हें नौकरी दिया जाएगा रेलवे में। रेलवे चूंकि उस समय एक्सपेंशन मोड में जा रहा था, जमीन ली जाएगी और जमीन के अगेंस्ट में लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। तो लालू प्रसाद यादव के परिवार ने साजिशन जमीनों को अपने नाम करवाया और फिर उसको बढ़ी हुई कीमत रेलवे से वसूली। तो ये पूरा का पूरा जो कॉग्निजेंस है ये लालू यादव परिवार के द्वारा रचा गया है। तो ये 3-4 जो एडवर्स रिमार्क्स हैं ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, वह कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव परिवार के खिलाफ जा रहा है। ठीक है, एक तरफ तो ये कोर्ट की टिप्पणी है, कोर्ट ने जो एक निश्चित तौर पर ये कहा है कि आरोप तय हो गए, वो एक अलग दिशा में जाते हैं। लेकिन अगर कुंदन जी हम पूरे पार्टी की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इस वक्त आरजेडी की स्थिति बिहार में क्या है वो हर किसी के सामने है। किस तरीके से आरजेडी चाहती है कि वो अपनी पार्टी को एक बार फिर से उसी दरवाजे पर ला करके खड़ा करे जो एक समय पर वो थी,
अब पूरे परिवार पर जब ये गंभीर संकट आ खड़ा हुआ है तो अब आरजेडी का आगे फिर क्या होगा, कौन संभालेगा? देखिए चित्रा, जब से मैं राजनीति को देख समझ पा रहा हूं और बिहार की राजनीति में आरजेडी के कंटेक्स्ट को समझ पा रहा हूं, मैं आरजेडी को एक फीनिक्स चिड़िया है, एक कह सकते हैं किंवदंती है, कहानियां हैं यूरोप में। फीनिक्स चिड़िया के बारे में कहा जाता है कि फीनिक्स चिड़िया अपने राख से खुद को पैदा करती है। यही स्थिति आरजेडी की है। आरजेडी के ऊपर जब जब संकट गहराता रहा है, आप देखेंगे आरजेडी और मजबूत होकर उभरी है। और आज का यह जो मामला है, जो आरजेडी पिछले चुनाव में जो आरजेडी का बुरा प्रदर्शन रहा है, वो उसकी आप कह सकते हैं विधायकों की संख्या इतनी कम है कि अब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिल पा रहा है तेजस्वी यादव को। आज के इस फैसले से मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, आरजेडी मजबूत होगी। आरजेडी मजबूत क्यों होगी कि लालू प्रसाद यादव का जो सामाजिक सरोकार है, समाज में जो उनके तबके के लोगों के बीच में एक पहचान और पहुंच है, वहां पर लालू यादव को एक आप कह सकते हैं एक हीरो के तौर पर पेश किया जाएगा। और जो अब तेज प्रताप यादव परिवार से अलग हो गए हैं, आप देखिएगा आने वाले समय में इस केस में आरोपी होने के बाद तेज प्रताप यादव, जो कि परिवार के खिलाफ भी कई बार टिप्पणी करते देखे गए हैं बीते कुछ दिनों में, वह अब लालू परिवार के करीब पहुंचेंगे। और आने वाले समय में आपको अगले एक आध डेढ़ महीने में आरजेडी कहीं ना कहीं और मजबूत होती हुई दिखेगी। हालांकि तो क्या कुंदन जी, तो क्या ये माने कि एक तरफ तो लालू परिवार पर ये गंभीर संकट है, जब कोई नहीं रहेगा तो कौन संभालेगा आरजेडी को? तो क्या हम ये माने कि जब दोनों भाई और पूरा परिवार जब इस गंभीर संकट में, इस परिस्थिति में साथ आ जाएगा, तो ये जिम्मेदारी किसी और को दी जा सकती है पार्टी को सहेज कर रखने की, पार्टी को आगे एकदम कैसे आपको मजबूती के साथ खड़ा करना है, ये जिम्मेदारी क्या किसी और को लालू परिवार दे सकता है? ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या आगे? देखिए, इसकी कोई संभावना नहीं है चित्रा। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आरजेडी के अंदर कई सारे वरिष्ठ नेता रहे हैं जो गाहे बेगाहे कई पदों पर सुशोभित किए गए हैं। महासचिव का पद हो, पार्टी उपाध्यक्ष का पद हो, या बिहार प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, कई पदों पर संभाला गया है। लेकिन अगर आरजेडी को लीड करने की बात आती है तो लालू प्रसाद यादव भले ही बैक सीट से हो, लेकिन ड्राइविंग वही कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को सामने फ्रंट फुट पर रखा गया है, ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी यादव को बिठाया गया है, लेकिन बैक सीट से ड्राइविंग लालू यादव ही कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज की तारीख में इतना बुरा प्रदर्शन होने के बावजूद भी आरजेडी में देखिए किसी भी तरीके का कोई आरोप मरने की प्रक्रिया नहीं चल रही है। वहीं उल्टे अगर आप कांग्रेस में देखेंगे तो कांग्रेस में जब जब हार होती है तो कहीं ना कहीं पूरी हार के लिए राहुल गांधी को पार्टी संगठन और उसके बाहर के लोग जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात आरजेडी के लिए देखने को नहीं मिली है। किसी ने भी तेजस्वी यादव के ऊपर एक उंगली नहीं उठाई है कि तेजस्वी यादव ने मेहनत नहीं किया है या तेजस्वी यादव की वजह से पार्टी की ये दुर्दशा हुई है। आने वाले समय में मैं एक तो बात और आपको बता दूं चित्रा, कि हेमा यादव का नाम आना इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं परिवार को और पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। चित्रा, ठीक है, फिलहाल आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ होता है आरजेडी का और पूरे बिहार में उनकी राजनीति पर कितना असर पड़ता है, ये तो अभी कह पाना मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले में लालू और लालू परिवार पर ये कह दिया गया कि जो आरोप थे वो एकदम तय हो चुके हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत किस तरीके से पूरे लालू परिवार ने ये कारनामा किया, यानी अपने अधिकारों का ही दुरुपयोग किया गया, ये कोर्ट ने कहा। और ये भी कहा है कि पूरा का पूरा परिवार इस साजिश में शामिल रहा है और इस मामले में लालू यादव, लालू परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत भी पाए गए हैं, जिसके बाद जो अब धाराएं होंगी उन धाराओं के साथ में मुकदमा आगे बढ़ेगा। और निश्चित तौर पर ये जो कहा जा रहा है कोर्ट के द्वारा कि क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह लालू परिवार ने काम किया है और कैसे तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से लालू परिवार की जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए आज की खबर के साथ।